सिडनी के बोंडाई बीच पर क्या हुआ था? हंसते खेलते लोगों के बीच अचानक कौन आ गया? एक ऐसा खूनी रविवार जिसने ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या ये महज एक हमला था या एक भयानक साजिश थी? दुनिया का एक शांत कोना अचानक क्यों दहल उठा? 15 लोगों की मौत, कई लोग घायल, और अब जो जानकारी सामने आ रही है वो आपको झकझोर कर रख देगी, हिला कर रख देगी। क्या बोंडाई बीच के उस आतंकी हमले में हमारे अपने 3 भारतीय छात्र भी शिकार हुए? कौन है ये छात्र? उनकी हालत अब कैसी है? और क्यों इस हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा पर इतने बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं? सिर्फ इतना ही नहीं, इसी हमले के बीच एक फरिश्ता भी सामने आया, एक आम आदमी जिसने निहत्थे होकर भी मौत के सामने खड़े होने की हिम्मत दिखाई। कौन है ये फरिश्ता? कौन है ये हीरो? उसकी पहचान को लेकर अब क्या नया सच सामने आया है? इन तमाम सवालों के जवाब और बोंडाई बीच हमले से जुड़ी हर बड़ी जानकारी, खबर के पीछे, इस हमले के पीछे की हर साजिश और उस फरिश्ते की पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंडाई बीच पर रविवार को हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह हमला उस वक्त हुआ जब हजारों की संख्या में लोग यहूदी त्योहार हनुक्का मनाने के लिए जमा हुए थे। 2 हमलावरों साजिद अकरम और उसके बेटे नवीद अकरम ने मिलकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हुए। मरने वालों में 10 साल की एक मासूम बच्ची भी शामिल है। अब इस हमले से जुड़ी एक बेहद परेशान करने वाली खबर हम भारतीयों के लिए आई है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक घायलों में 3 भारतीय छात्र भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया टुडे की खबर के मुताबिक छात्रों की जांघ और पैर में चोटें आई हैं। हालांकि उनकी पहचान और स्वास्थ्य की आधिकारिक पुष्टि का अभी भी इंतजार है, लेकिन बताया जा रहा है कि इनमें से कम 2 छात्रों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इलाज के लिए उनका इलाज हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस हमले को आतंकी घटना घोषित कर दिया है। उन्होंने साफ संकेत दिया है कि इस हमले के पीछे इस्लामिक स्टेट का हाथ हो सकता है और जांच एजेंसियां इसकी गहन पड़ताल कर रही हैं। हमले के दौरान एक हमलावर, पिता जो था साजिद अकरम, वो मारा गया, जबकि घायल नवीद अकरम पुलिस की हिरासत में है और उसका इलाज चल रहा है। सिडनी पुलिस ने पुष्टि की है कि यह आतंकवादी हमला था जिसके सीधे निशाने पर यहूदी समुदाय के लोग थे। बोंडाई बीच हमला कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर बेरोक-टोक 10 मिनट से ज्यादा समय तक गोलियां चलाते रहे। पास के पुलिस स्टेशन से तुरंत कोई कार्रवाई नहीं हुई और जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची भी तो प्रतिक्रिया देने में काफी वक्त लग गया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने तो यहां तक कहा कि पुलिस वालों को लकवा मार गया था। ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा एजेंसियों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। इस हमले में यहूदियों को निशाना बनाए जाने पर इजराइल ने भी कड़ी नाराजगी जताई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज को आतंक को बढ़ावा देने वाला करार दे दिया। और अब बात उस फरिश्ते की जिसकी बहादुरी ने कई जिंदगियां बचा ली। जब दोनों हमलावर गोलियां बरसा रहे थे तब 42 साल के शख्स अहमद अल अहमद निहत्थे थे, फिर भी वो उन दोनों से भिड़ गए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें अहमद एक हमलावर को पीछे से आकर पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं और उसके हाथ से बंदूक भी छीन लेते हैं। उनकी इस बहादुरी के बाद उन्हें फरिश्ता और हीरो जैसे नामों से पुकारा जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है। लेकिन उनकी पहचान को लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती रिपोर्ट में उन्हें सिडनी के सदरलैंड में एक फल बेचने वाला बताया जा रहा था कि वो फल बेचने का काम करते हैं, मगर अब ये सामने आया है कि वो 2021 से एक तंबाकू और स्पेशलिटी स्टोर के मालिक हैं। भले ही उनका व्यवसाय कुछ भी हो, अहमद ने अपनी बहादुरी से ये साबित कर दिया कि एक आम आदमी भी असाधारण साहस दिखा सकता है और यही वजह है कि आज पूरे ऑस्ट्रेलिया में उनका आभार जताया जा रहा है और पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है। बोंडाई बीच का यह हमला हमें बताता है कि आतंकी विचारधारा किस तरह दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले कोनों को भी अब निशाना बना सकती है। इस हमले में हमारे भारतीय छात्रों का घायल होना इस खतरे को और भी नजदीक ले आता है। सवाल अभी भी बाकी है, क्या ऑस्ट्रेलिया सरकार सुरक्षा एजेंसियों की इस चूक पर कोई कदम उठा सकती है क्या? और क्या बोंडाई बीच का यह हमला अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का एक नया और खतरनाक अध्याय है? अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए एनडीटीवी इंडिया।